हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक करियर। एकेडमिक करियर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टैली ईआरपी 9 का जो आपका कोर्स चल रहा है, तो उसमें हम बात करेंगे कैसे आप टैली ईआरपी का कोर्स करोगे। रूल्स के बारे में बात करेंगे, डीआर यानी कि डेबिट ऑन क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का मतलब ये हो जाता है अकाउंटिंग में कि आप कैसे जर्नल एंट्रीज कर पाओगे डीआर और सीआर के रूल्स समझ के। अगर आपको रूल्स क्लियर नहीं है तो आप एंट्रीज को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई भी डाउट्स रहेगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको टैली का जो कोर्स है पूरा सारी वीडियोस आपको क्लियर कराई जा रही हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग। डेबिट मतलब यानी कि डीआर, डेबिट यानी कि डीआर। अब कम्स क्या आया, क्रेडिट यानी कि आउट क्या गया। अब इसमें आपको समझने वाली रूल्स की एक बेसिक सी नॉलेज ये है कि आया क्या, हमारे पास आया क्या। आना यानी कि डेबिट और जाना यानी कि क्रेडिट। आप इस तरीके से समझोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। आया क्या, अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं। आपने क्या किया, कमीशन पेड किया। तो कमीशन पेड करोगे, किसी चीज का पेमेंट करते हो तो जाता क्या है आपके पास से। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, गया क्या आपके पास है। आप कहोगे कैश चला गया, हमने कमीशन दिया, मतलब उसका मतलब कमीशन चला गया, हमने कमीशन पेड किया, यानी कि उसका कैश चला गया। तो हमेशा अकाउंटिंग में दो आपको साइड पे एंट्री करनी होती है, एक तो डीआर पे और एक कहाँ पे करनी होती है, सीआर पे। तो आप क्या दे रहे हो, क्या है उस टाइम आपके पास, क्या आप पेमेंट कर रहे हो, कमीशन पेड कर रहे हो ना, तो कमीशन डीआर में आ जाएगा। क्या जा रहा है, उसका कैश जा रहा है। अब इसका एग्जांपल ले लेते, कमीशन रिसीव हुआ। आपने कहा कमीशन हमने रिसीव किया, तो कमीशन का हमारे पास क्या आया, कैश आया। मेन आपको समझना है, फोकस करना है कैश पे कि कैश कहाँ जा रहा है, कैश कहाँ आ रहा है। क्रेडिट में उधारी में काम हो रहा है तो हम आगे उसमें अच्छे से बात करेंगे, अभी उधारी वाला नहीं समझते, कैश वाला समझते। तो अब मैंने कहा कमीशन रिसीव हो रहा है, तो आप डीआर में क्या लिखोगे और सीआर में क्या लिखोगे। डीआर में हम लिखेंगे कैश, और जा क्या रहा है हमारे पास से, जो भी भैया जो हमें दे रहा होगा कमीशन के पास से क्या जा रहा है, कमीशन जा रहा है। जो हमें पर्सन कमीशन दे रहा है हमारे पास तो कैश रिसीव हो रहा है, तो उस पर्सन के पास से क्या जा रहा है, कमीशन जा रहा है। ओके, आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। एक पर्सन या एक हम अपार्टमेंट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक टॉपिक ले लेते हैं। when one does businessman, he does it in cash on credit. Capitals is stake in a business, it is a liabilities like in business. जब कोई व्यापारी व्यापार करता है या तो नगद में खरीदता है या क्रेडिट में खरीदता है। अब जो व्यवसाय करता है यानी कि जो बिजनेस करता है उसमें क्या लगाता है, अपनी पूंजी लगाता है। पूंजी को हम क्या बोलते हैं, कैश मतलब कैपिटल। ओके, बिजनेस कैपिटल पूंजी बोलते हैं, या व्यवसाय की तरह एक दायित्व होता है। यहाँ हमारा व्यवसाय का क्या होता है, एक दायित्व होता है यानी कि लायबिलिटीज होती है। ओके, ये हमने आपको पहले भी बताया है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम एक टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे भी मैं आपको क्लियर करा रही हूँ कि जब कोई व्यवसाय करते हैं तो या तो कैश में करेंगे या क्रेडिट में करेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे बिजनेसमैन को लेकर। यहाँ पे हम बताते हैं ये हो गया बिजनेसमैन हो गए और ये हो गया बिजनेस। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग होते हैं। बिजनेस को हम बोलते हैं कैपिटल और बिजनेसमैन मतलब वो एक पर्सन हो गया। ओके, तो ये दो चीजें क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। दोनों को हम एक नहीं कह सकते, बिजनेस और बिजनेसमैन को हम इक्वल नहीं कहते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने कमीशन का आपको एग्जांपल दिया था, अब मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, अमित है, अभी प्रीवियस में हमने एक अपार्टमेंट देखा और एक पर्सन की फोटो देखी थी, तो हम सपोज उन्हें मान लेते हैं वो अमित है। अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया है अपना विद कैश के साथ। अब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कितने का किया है, 50,000 का बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके, तो आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। अब मैं आपको क्लियर करा दूं, बिजनेस को हमेशा अकाउंट में क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। बिजनेस को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। हम बिजनेस नहीं लिख सकते, अकाउंट्स के कुछ रूल्स होते हैं जिसमें हमें बिजनेस को कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। पर्सनल यूज को ड्राइंग लिखना ही पड़ेगा लेजर्स बनाने के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल बता दिया आपको। अब बाएं में आपके पास क्या आया, कैश, और टू में कैपिटल। ऐसा क्यों हुआ, हमारे पास से जा क्या रहा है, कैपिटल जा रही। कैपिटल यानी कि पूंजी जा रही है हमारी। हमने आपको बताया था अभी बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब बिजनेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो अपनी पूंजी ही लगाएंगे, अपना इकट्ठा कलेक्ट किया हुआ जो भी मनी है वो हम सारा बिजनेस में लगाएंगे। तो टू में जा क्या रहा है, कैपिटल जा रही है।
और यहाँ पे आ क्या रहा है आपके पास से कैश। जब आप बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आपके पास से उसका पैसा जाएगा, लेकिन अगर आप काम अच्छा चल गया तो आपके पास उतना पैसा वापस आ भी जाएगा। तो आप भाई कह सकते हो कि गया क्या, बिजनेस से हमारा 50,000 रुपये गया और आया क्या, 50,000 रुपये आया। तो डेबिट एंड क्रेडिट इस तरीके से आप एंट्रीज कर सकते हो कि डीआर में आपका क्या है, बाय कैश टू में कैपिटल। जब भी बिजनेस स्टार्ट की एंट्री होती है तो इसी तरीके से करते हैं, विद कैश के साथ बाय कैश टू कैपिटल, क्योंकि हम कैश से एंट्री कर रहे हैं। यही क्रेडिट उधारी से कर रहे होते तो एंट्री अलग बन जाती है, वहां पे उधारी की जगह उस पर्सन का नाम आ जाता। अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज कितना, 1,00,000 रुपीज, एंड टेक ए बैंक लोन रुपीज 50,000। मतलब अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपए का, उसने बिजनेस में 1,00,000 रुपए और लगाया। अब 50,000 रुपए उसने क्या किए, उधार ले लिए बैंक से। तो उसका टोटल कैश कितना है आपके पास, उसके पास कितना कैश है इस टाइम, बाय में है कितना, 1,50,000 रुपए उसके पास कैश है। अब उसका खुद का कैश कितना है, 1,00,000 रुपए, और जो बैंक से लोन लिया वो कितना है, 50,000 रुपए। तो वो क्या होगा, दोनों क्रेडिट साइड में होगा, डेबिट साइड में नहीं होगा, क्योंकि वो उसके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। देखो 1,00,000 रुपए जो उसने खुद से लगाया वो भी उसको देने ही है, दिए हैं उसने, और जो बैंक से लोन लिया वो भी उसको देना ही देना है। ओके, तभी तो वो डीआर में जो कैश में आ पाएगा 1,50,000 रुपए। तो इस तरीके से हम एंट्री करते हैं। आगे जैसे जैसे एंट्रीज आप बनाते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कॉन्टेक्ट अस का आपको फॉर्म दिखेगा, तो वहां आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक